हाय गाइस, कैसे आप सभी। आई होप दैट यू ऑल आर डूइंग वेल एंड आई वेलकम यू ऑल टू दिस चैनल दैट इज़ यू वैकेंसी। और आज फिर मैं एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी के साथ आई हूँ। तो देख लीजिए, दिस इज़ द एडवर्टीजमेंट केम फ्रॉम आर्यभट्टा कॉलेज, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। ठीक है, वन ऑफ द मोस्ट रिनाउंड कॉलेज है, साउथ कैंपस में लोकेटेड है। ठीक है, बहुत अच्छी कॉलेज, बहुत अच्छा ये कॉलेज है। राइट, तो यहाँ से असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी आई है एंड दिस एडवर्टीजमेंट इज़ इंपॉर्टेंट बिकॉज ऑफ द टू थिंग्स. First is that the advertisement, this is the permanent vacancy advertisement, and the second is that जो वैकेंसी आई है वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी की तरफ से आई है. तो अगर इफ़ यू वांट टू हैव अ करियर इन दिस फील्ड, राइट, तो दिस इज़ अ वेरी गुड गोल्डन अपॉर्चुनिटी. तो देख लीजिए, यहाँ पे इन्होंने 7 तारीख को ये एडवर्टीजमेंट रिलीज़ हुई है. 27/12 इज़ द लास्ट डेट टू अप्लाई फॉर द दिस पर्टिकुलर वैकेंसी. एंड यहाँ पे लिंक गिवन है जहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं. राइट, इफ़ यू वांट टू टेक अ स्क्रीनशॉट यू कैन टेक इट, अदरवाइज यू कैन डाउनलोड दिस पीडीएफ फ्रॉम दी मेन वेबसाइट, ऑथेंटिक वेबसाइट ऑफ आर्यभट्टा कॉलेज. एंड इवन ये जो दिल्ली यूनिवर्सिटी की मेन वेबसाइट है वहाँ पे भी आपको अवेलेबल हो जाएगा. तो जहाँ से भी आप कंफर्टेबल है वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं. अगर आप एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से भी डाउनलोड कर सकते हैं. ठीक है, बट इट इज़ हाईली रिकमेंडेड दैट बिफोर अप्लाइंग फॉर एनी पोस्ट यू शुड डाउनलोड दिस पीडीएफ एंड हैव अ गुड एंड थोरो रीडिंग. राइट, एंड अगर कुछ भी दिक्कत आती है तो फील फ्री टू आस्क मी फ्रॉम टेलीग्राम लिंक, टेलीग्राम चैनल और जो कमेंट बॉक्स, जहाँ से भी आप कंफर्टेबल हैं. बट अगर आप कॉलेज को एक्सेस कर पा रहे हैं तो अपना डाउट वहाँ से रिजॉल्व कराएं तो बहुत अच्छा रहेगा. राइट, तो यहाँ पे कुछ 12 डिपार्टमेंट है, 12 डिपार्टमेंट जहाँ से वैकेंसी आई है. बिजनेस, इकोनॉमिक्स, कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, साइकोलॉजी, इन्वायरमेंटल स्टडीज़, मैनेजमेंट स्टडीज़. राइट, तो काफ़ी है, 12 डिपार्टमेंट्स हैं. और वहाँ पे इन्होंने कैटेगरीज भी मेंशन कर रखी कि किस किस कैटेगरी की कितने कितने वैकेंसीज चाहिए. राइट, सो अपार्ट फ्रॉम दैट, रही बात पीएचडी की रिक्वायरमेंट, तो ऐसा बहुत क्लियरली तो नहीं लिखा हुआ है इसके अंदर कि पीएचडी की रिक्वायरमेंट है. बट क्योंकि एज पर द रिवाइज्ड यूजीसी नॉर्म्स ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर द एपीआई स्कोर हैज़ इंक्रीज लिटिल बिट. ठीक है, तो वो शायद पीएचडी के साथ ही आपका कवर हो पाएगा. बट फिर भी आप एक बार यूजीसी के नॉर्म्स डाउनलोड कर लीजिएगा. वो अभी रिसेंटली चेंज हुआ है. पहले इट वॉज 50 एपीआई स्कोर नीडेड, बट अभी 55 कर दिया गया है. राइट, एंड अगेन यहाँ बहुत ही क्लियरली नहीं लिखा गया है कि आपको पीएचडी की रिक्वायरमेंट है. ठीक है, खैर वो नहीं लिखा है बट फिर भी आप पढ़ लीजिएगा. बट क्योंकि एपीआई स्कोर बढ़ा दिया गया है तो मे बी वो जो एपीआई स्कोर है वो पीएचडी के साथ ही बन रहा है. राइट, तो वही है कि अगर आपने पीएचडी कर रखी है, नहीं कर रखी है, इट हार्डली मैटर्स, आप अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं. राइट, बट ऑफकोर्स जिन्होंने पीएचडी कर रखी है उनको एक ऑफकोर्स एक एज मिलेगा. एक तो उनका आईपीआई स्कोर बढ़ जाएगा और दूसरा इट इज़ लाइक इट शुड बी द प्रायोरिटी. प्रायोरिटी तो उन्हीं को दी जाएगी जिन्होंने पीएचडी कर रखी है. बिकॉज whatever I'm going to say, it is not denied with the fact that they have a more experience than those who don't have a PhD. राइट, बट इसके अंदर ऐसा कुछ क्राइटेरिया नहीं है, आप एक बार पढ़ लीजिएगा. और यहाँ पे इन्होंने बता रखा है कि एब्रीविएशन में दे रखा है कि SC ST वगैरह के लिए. ठीक है, बाकी एवरीथिंग इज सेम. दिस इज़ द लिंक वे यू हैव टू अप्लाई. ठीक है, और अगर कुछ भी डाउट रहता है तो यू कैन आस्क फ्रॉम मी और द कॉलेज, यू कैन कॉन्टैक्ट टू द कॉलेज. ठीक है, वेबसाइट पर डेफिनेटली हेल्प डेस्क नंबर होता है, आप वहाँ से जा सकते हैं, वहाँ से पढ़ सकते हैं. और अगर मिनिमम क्राइटेरिया की बात करूँ तो नेट होना चाहिए हर एक जितना जो भी सब्जेक्ट है. इफ़ यू वांट टू अप्लाई इन द इकोनॉमिक्स तो इकोनॉमिक्स के अंदर आपका नेट होना चाहिए, प्लस आपका 55 मास्टर के अंदर 55% होना चाहिए मास्टर के अंदर. राइट, so this is the two minimum criteria. I'm not sure about the maximum criteria. राइट, एंड एपीआई स्कोर इंक्रीज हो चुका है तो आप एक बार देख लीजिएगा. जब आप फॉर्म फिल करेंगे तो भी उसके अंदर एपीआई स्कोर आपका आ जाएगा ऑटोमेटिकली. तो आप देख लीजिएगा अगर इट इज़ लेस देन 50, ठीक है, दैट नो देयर वुड बी सम प्रॉब्लम. बट अगर आपका 50 से अबव है तो डेफिनेटली आप एलिजिबल हैं इसको अप्लाई करने के लिए. राइट, जब आप पोर्टल पे जाएंगे, जब आप अपनी इन्फॉर्मेशन भरते हैं तो वहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन मतलब अबाउट एपीआई आ जाएगा. ठीक है, एपीआई के अंदर आपका एपीआई कैलकुलेट होता है ऑन द बेसिस ऑफ यूजी, पीजी, नेट.
JRF, PhD, ठीक है। तो इन 3-4 चीज़ों के ऊपर आपका API बनता है एंड ऑफ कोर्स इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू का कॉल आएगा एंड देन द फाइनल डिसीजन टेकन बाय द कॉलेज itself, right? And I hope that you find this video very helpful, very worthful. और अगर आप किसी और डिपार्टमेंट की वैकेंसी चाहते हैं, किसी और अपने कंसर्न डिपार्टमेंट को कमेंट कीजिएगा। आई विल ट्राई माय बेस्ट कि मैं आपके कंसर्न डिपार्टमेंट की वैकेंसीज ढूंढ के लेकर आऊँ, राइट? एंड आई होप दैट यू फाइंड दिस वीडियो वेरी हेल्पफुल, वेरी वर्थफुल। फ्यूचर में इसी तरह से नई वैकेंसीज की अपडेट पाने के लिए मेरे चैनल को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। स्टे हैप्पी, स्टे अपडेटेड।